श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 8 मार्च 2026 रविवार को पड़ रही है चैत्र महीने की पंचमी तिथि। जी हाँ दोस्तों, ये वो तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है, जो है बहुत ही खास। जैसे कि आप सभी जानते हैं रविवार का सबसे बड़ा और जो खास उपाय है वो चावल के दाने का उपाय है। तो इस रविवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को किया नहीं होगा, पूरा साल निकल गया है, उन्होंने किसी भी दिन इस चावल के उपाय को नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है 8 मार्च के दिन, तो आप सबको इस दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल इस उपाय को ना किया हो तो कोई बात नहीं, पंचमी तिथि को चैत्र मास की आप जरूर इस उपाय को करें। आपने देखा हो कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो चैत्र महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनका उन्हें फल भी मिला है। अगर आप सभी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय के बारे में अच्छे समझ लें, सुन लें, उसके बाद ही करें। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना चल रही, उसका कारण नहीं है आपको पता, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। कोई पितृ दोष हो सकता है, किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर कर लेना। ऐसा उपाय अगर किसी उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उसका विशेष दिन का फल हमें मिलता है, लेकिन उस दिन जिस दिन हम ये चावल के दाने का उपाय करते हैं तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, फल बहुत जल्द मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत बड़े और बहुत विशेष दिन पर कर रहे हो। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, हम आपको बता दें, चाहे कोई घर का एक सदस्य करना चाहे वो भी कर सकता है, और सभी लोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी, यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा तो हम बताएंगे आपको, तो इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और सुबह समय नहीं है तो शाम के समय भी आप कर सकते हैं। आपको लेनी है एक काली मिर्च। ध्यान दें, काली मिर्च बिल्कुल भी टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो लेना है आपको एक दीपक चाहे माटी का ले लें, चाहे आप आटे का भी बना लें। उस दीपक में गोल बाती लगा करके उसमें घी भर लेना, गाय का शुद्ध घी ही उसमें भरें। इन दोनों को लेकर दोनों चीजों को चले जाएं बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी बेलपत्र का पेड़ नहीं है या फिर घर से बहुत दूर पर है तो आप जा नहीं सकते हैं। बेलपत्र पेड़ के नीचे जाने के बाद वहां पर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। जो आप दीपक ले गए उसे दीपक को जो है जड़ में आप बेलपत्र की वहां पर प्रज्वलित कर दें। और काली मिर्च जो ले गए हैं उसे अपनी हथेली में रख, और जो आप काली मिर्च ले गए उसे अपनी हथेली पर रख करके बेलपत्र पेड़ की 5 परिक्रमा लगा लें आप। और फिर उस काली मिर्च को दीपक के अंदर आप छोड़ दें और आंख बंद कर करके आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, आपके जीवन में जो भी समस्या है वो सब यहाँ पर आपको विनती करनी। अगर आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ है ही नहीं तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर। वहां पहुंचने के बाद आपको एक दीपक को शंकर जी की मंदिर की चौखट पर आपको वहां पर रखकर प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाते समय आपका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और रखनी है काली मिर्च अपनी हथेली पर। और जीवन में जो भी समस्याएं चल रही, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो, चाहे धन को लेकर हो, आपको वो समस्या यहाँ पर बोलनी है। बोलने के बाद उस काली मिर्च को उस दीपक में डाल दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपको बता दें, जो शंकर जी के मंदिर में जो चौखट होती है उसमें 33 कोटि देवी देवता का निवास करते हैं। अगर आप वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ के साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रसन्न होता है, जिनके आशीर्वाद से आपकी कामनाएं 100% पूरी हो जाती है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी है, यानी कि लौंग का जोड़ा लेना है, फूल वाली लौंग लेनी है। जोड़ा बिल्कुल चेक कर लें, टूटा फूटा खंडित ना हो। लाल चंदन ले लेना है आपको। चंदन तेज का प्रतीक माना गया है, चंदन जीवन में अंधकार को दूर करने का भी प्रतीक माना गया है। साथ के साथ 1 लोटा जल ले लेना है आपको। ये तीनों चीजें लेकर आप चले जाएं भगवान शिव के मंदिर में। इसी के साथ हम आपको बताते गोल बाती का दीपक भी ले लें, दीपक मिट्टी का हो चाहे आटे का हो, इच्छा आपकी है। सारी चीजें जब लेकर मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर में जो भगवान शंकर के मंदिर में चौखट के पास ही, मंदिर की चौखट के सीधे तरफ अपने जो साथ में गोल बाती का दीपक लेकर गए, सबसे पहले वहीं पर उसे प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको सीधे हाथ की तरफ गोल बाती का जो दीपक है उसे प्रज्वलित कर दें। तो प्रज्वलित करते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें, और जो आप जल ले गए हैं उसमें से आधा लोटा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आधा लोटा जल उसी पात्र में आपको बचा लेना है। और जो 2 लौंग है, लौंग का जो
जोड़ा है उसे अपना नाम, अपना गोत्र को बोलते हुए जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, बोल दें और ये लौंग का जोड़ा भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। जब आप दोनों लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आप अपना हाथ शिवलिंग पर रखेंगे और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं सब दूर हो जाए। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्याएं चल रही हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है दूर हो जाए, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, अर्थात जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं महादेव से आपको बोल देना। तो महादेव से इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अब आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी, आप उसे वहां से उठा लें। इन लौंग को उठाने के बाद उसे लौंग को जो है सीधे जल के पात्र में आपको डाल देना है और जो लाल चंदन लेकर गए उस लाल चंदन को भी उसी पात्र में डाल देना है। आधा लोटा जल, 2 लौंग और लाल चंदन सारी चीजें लेकर पहुंच जाएं बेलपत्र के पेड़ के। अगर बेलपत्र का पेड़ आपके घर पर है तो वहां आ जाना है, घर के आसपास है तो वहां चले जाना है। आप अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करें और अपना नाम गोत्र बोलते हुए जो भी परेशानियां हैं आपने शिवलिंग के पास बोली थी वो यहाँ पर भी बोले। और जो आधा लोटा जल है इसे आपको बेलपत्र वृक्ष की शीर्ष शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, महादेव से निश्चित तौर पर दूर कर